सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रेशनल एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है कुछ भी, बस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे हम लोग, उससे सीखेंगे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है, वो फॉर्मूले क्या है? देखिए, सबसे पहले भी जान लीजिए, एक्सपोनेंट्स का मतलब पावर होता है और जनरली रेडिकल्स का मतलब सर्ड्स होता है। ठीक है, तो पावर का मतलब जैसे मान लीजिए हमने 4 टू द पावर लिखा 3, या मान लीजिए कोई भी नंबर a टू द पावर -5 लिख दिया, a टू द पावर -1/7 लिख दिया। कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स में लिखते हैं। और सर्ड्स में लिखना होगा तो क्या करेंगे, जैसे देखिए लिखना होगा हमें रूट में 5, ये क्या है, शॉर्ट में है। ठीक है, इसके बाद जैसे मान लीजिए हमने लिखा क्यूबिक रूट ऑफ 7। ठीक है, या तो फिर हमने लिखा है यहाँ पे nth रूट ऑफ a टू द पावर x, कुछ भी a टू द पावर m। इस तरीके से ये क्या है, सर्ड्स फॉर्म में है। ठीक है, तो हमारे पास जो रूल्स है वो पावर्स और सर्ड्स दोनों के लिए दोनों के लिए है। लेकिन हम करेंगे क्या, केवल पावर्स का रूल याद रखेंगे तो बाकी सब तो आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए होता क्या है, अगर हम बात करते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, मतलब दो नंबर जिनका बेस सेम हो लेकिन पावर डिफरेंट हो, आपस में मल्टीप्लाई किए गए हैं, तो इनका रिजल्ट क्या मिलता है हमें, a टू द पावर m प्लस n। मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूले पता होते हैं, बिकॉज क्लास 6, 7, 8 में ये कई बार रिपीट हो चुका होता है। ठीक है, और जो 9th में पढ़ रहे हैं अभी, जो 9th की क्लासेस कर रहे हैं, उनके लिए तो और आसान होगा क्योंकि 9th के भी चैप्टर्स में ये है। अब बात करते हैं a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n की। ये होता है a टू द पावर m माइनस n, मतलब इन दोनों नंबर्स को अगर डिवाइड किया जाए आपस में तो इनके जो पावर्स है वो क्या हो जाते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से अब देखिए, अगर एक नंबर है उसमें कुछ पावर ऑलरेडी है, इसका भी पावर लगा दिया जाए, मतलब इसको भी कोई क्यूब, स्क्वायर, 4 पावर कुछ भी दे दिया जाए, तो क्या हो जाता है, देखिए a टू द पावर, ये दोनों पावर्स जो होती है ना आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हो जाएगा a टू द पावर m। ठीक है, ऐसे अगर हमारे पास दो नंबर्स हो a इंटू b और इन दोनों पे पावर एक ही हो, तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर b टू द पावर m हो जाएगा। मतलब इन दोनों पे अलग अलग पावर्स रेज हो जाएंगे। या इस तरीके से अगर दिया हो तो हम क्या करेंगे, a इंटू b पावर फिर से कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मतलब इस साइड का इस साइड भी कर सकते हैं, जैसे मतलब a टू द पावर mn लिखा है और जरूरत पड़ी हमें तो a टू द पावर m होल टू द पावर n भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर यही चीज डिवाइड में होगा, a अपॉन b होल टू द पावर m रहे तो क्या होगा, a टू द पावर m रहेगा और डिवाइडेड बाई a टू द पावर n हो जाएगा। ये क्यों होगा, क्योंकि देखिए पावर m होगा, क्योंकि दोनों की पावर सेम थी ना। तो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, फिर से गलती हुई, यहाँ पे b टू द पावर m रहेगा। ठीक है, a अपॉन b होल टू द पावर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, क्योंकि यहाँ पे ये फ्रैक्शन था और दोनों की पावर सेम थी। ठीक है, यानी a पे भी m पावर है और b पे भी m पावर है, उसको बस हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, देखिए कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर मतलब दुनिया में कोई भी नंबर आप ले लीजिए, अगर पावर 0 है, कोई भी नंबर मतलब 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, लैक्स ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, 10,000, 10 लाख, कुछ भी ले लीजिए, अगर पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, इसके बाद कोई भी नेगेटिव पावर अगर होता है, जैसे मान लीजिए a टू द पावर माइनस m होता है अगर, तो ये क्या हो जाता है, इसमें हम कर देते हैं इसका इनवर्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन a टू द पावर m हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर 1 अपॉन a टू द पावर माइनस m होता है तो ये क्या हो जाएगा गाइस, a टू द पावर m हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग पावर नेगेटिव देखेंगे तो उसको डिनोमिनेटर में सेट कर देंगे प्लस बनाने के लिए, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है, और पावर अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको न्यूमरेटर में सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद थोड़ा सा हम सर्च की बात कर लेते हैं, उसमें क्या होता है आइए देखते हैं। इसको आप लोग जरूर नोट करके रखिएगा क्योंकि ये आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब देखिए सर्च की क्या कहानी होती है, जैसे अगर स्क्वायर रूट ऑफ x लिखा हुआ है, ये क्या हो जाता है x टू द पावर 1/2। अगर क्यूबिक रूट ऑफ x लिखा हुआ है तो हो जाता है x टू द पावर 1/3। अगर फिफ्थ रूट ऑफ x लिखा है तो हो जाएगा x टू द पावर 1/5। ठीक है, इन द सेम वे अगर nth रूट ऑफ x लिखा है तो क्या हो जाएगा, ये x टू द पावर 1/n।
ठीक है। इस तरीके से बस इतनी सी बात याद रखिएगा, बाकी तो हम लोग इसी में कन्वर्ट करके पावर वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये सर्ट किस में कन्वर्ट हो गई, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं देखिए क्वेश्चंस की, ठीक। इस सीक्वेंस में आते हैं और सबसे पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चंस कुछ करते हैं, इसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन अपने पास हमें इवेल्युएट करना 343 होल टू द पावर -1/3 को, 343 होल टू द पावर -1/3 को हमें इवेल्युएट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 343। अब यहाँ पे करेंगे क्या, हम इनका फैक्टराइजेशन। तो आपको ऑलरेडी पता है कि 343 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे, आप क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो ये आपको 7 का क्यूब मिलेगा। दैट मीन्स 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 49 आएगा, फिर यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे 7, यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे 1। मैंने दोनों तरीके से बता दिया। यहाँ पे 7 टू द पावर 3 आप जानते हैं, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343। मैं फिर से कह रहा हूँ कि 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर एंड 1 से लेके 20 तक का क्यूब आपको याद हो जाना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी एसेंशियल फॉर एनी एग्जामिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। जिन पेपर में मैथ्स आता है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये। दिस कैन बी रिटन एज 7 टू द पावर 3 एंड होल टू द पावर इट इज -1/3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, अब एक चीज सोच लीजिए, पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कि क्यों कैंसिल होगा, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट कैंसिल कर लिया करेंगे। अभी हमने बताया था आपको a टू द पावर m अगर होल टू द पावर n होता है तो a टू द पावर m इंटू n हो जाता है ना। वैसे ही यहाँ पे 7 टू द पावर 3 इंटू -1/3 हो जाएगा। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, तो ये 3 से 3 कैंसिल होगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 7 टू द पावर -1। और अभी हमने देखा था कि अगर a टू द पावर -m है, इसको हम 1/a टू द पावर m कर सकते हैं। पावर को हमने क्या किया, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, और उसके लिए हमें पावर को नंबर को क्या करना पड़ा, डिनोमिनेटर में भेजना पड़ा। तो ये हो जाएगा आपका 1/7। दैट मींस 7 का पावर -1, इसको 7 इनवर्स भी पढ़ सकते हैं, इक्वल टू 1/7। किसी भी नंबर का अगर पावर -1 है तो उसको हम इनवर्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और इसी तरीके का, इसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है। ये है 625/81 होल टू द पावर -1/4, 625/81 होल टू द पावर -1/4। देखिए 625 को हम क्या लिख सकते हैं फैक्टराइज करने पे, 5 × 5 × 5 4 टाइम्स, एंड 81 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 4 टाइम्स। फैक्टराइजेशन तो देखिए बहुत ही एसेंशियल चीज है, वो आपके हर चैप्टर में काम दे देगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। याद रखने का मतलब कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर्स का फैक्टराइज करिए, ज्यादा से ज्यादा नंबर का स्क्वायर रूट निकालिए, ज्यादा से ज्यादा नंबर का क्यूब रूट निकालिए। अभी एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे हम लोग, उसमें देखिएगा इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारी जगह पे इसकी जरूरत पड़ती है, तो इसको हम लोग एकदम मतलब प्रैक्टिस कर करके इसमें परिपक्व हो जाइए आप लोग, ठीक है। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये 5 टू द पावर यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स लिखा गया है, दैट मींस ये क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 4 अपॉन ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 4 एंड होल टू द पावर दिस इज -1/4। नेक्स्ट क्या होगा देखिए 5/3 का ये हो जाएगा होल टू द पावर 4। हम केवल इसकी बात कर रहे हैं अभी ना, इसके बाद फिर इसकी भी पावर कितनी लगी होगी -1/4। तो अभी हमने पढ़ा था ना कि पावर की भी पावर हो तो क्या करते हैं हम लोग आपस में दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। हो जाएगा 4 × -1/4, 4 will be cancelled with 4 and there will be -1 as power। तो देखिए 5/3 की पावर कितना हो गया यहाँ पे -1। एक चीज समझिएगा यहाँ पे, थोड़ा सा जल्दी से समझिएगा। 5/3 लिखा है, पावर में -1 है, करेंगे क्या, जस्ट अगर हम 5/3 का इनवर्स पढ़े इसको तो कोई दिक्कत नहीं। इनवर्स का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब इसको हम ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दें तो ये -1 खत्म, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3/5, ठीक है। या तो फिर बाय रूल अगर देखना चाहते हैं तो भी देख लीजिए, ये क्या होगा 1/5/3 होल टू द पावर 1 हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 1/5/3 को हम लिखेंगे ऐसे, तो ये 1 रहेगा इंटू ये 5/3 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो 3/5 हो जाएगा और ये 3/5 अपना आंसर हो जाएगा। तो चाहे आप इनवर्स समझ के कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए। पावर में -1 के अलावा कुछ होता -2 -3 -4 तो हम ये मेथड लगाते, लेकिन पावर में -1 था इसलिए हमने इसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इंडेक्स फॉर्म पूछा गया आपसे।
इंडेक्स का मतलब भी पावर ही होता है, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं इन सारे वर्ड्स में। इंडेक्स हो चाहे एक्सपोनेंट्स हो चाहे पावर हो, सब एक ही बात है, ठीक है। क्या लिखा है, द इंडेक्स फॉर्म ऑफ 4/5 क्यूब होल टू द अंडर रूट क्या है 9, मतलब 9th रूट आपको लिखा गया है यहाँ पे, 9th रूट ऑफ 4/5 होल टू द पावर 3, इसका इंडेक्स फॉर्म पूछा गया हमसे, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज के एक्सरसाइज का। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग इसको। 4/5 का क्यूब तो लिखा ही गया है, पावर में देखिए यहाँ पे 9th रूट है ना, तो 9th रूट के लिए हम लोग क्या करेंगे, होल टू द पावर 1/9, बिकॉज मैंने बता दिया ऑलरेडी कि अगर यहाँ पे हम क्यूबिक रूट ऑफ x लिखना चाहते हैं तो ये होता है x टू द पावर 1/3 होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, अगर क्यूबिक 9th रूट ऑफ x है तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1/9 हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसको x माना, इस पूरे को x टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 1/9, बिकॉज यहाँ पे 9th रूट था, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4/5 होल टू द पावर 3 इंटू 1/9 कर लेंगे, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा अपना, देखिए 4/5 होल टू द पावर 1/3, और ये आपको आंसर में ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। द रेडिकल फॉर्म ऑफ 13/25 होल टू द पावर 3/4, देखिए 13/25 होल टू द पावर 3/4। गाइस टाइम बहुत कम है अपने पास, जून में पेपर होने वाला है 14 से 18 जून के बीच में, सीएचएस की बात हो रही है फिलहाल, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही शॉर्ट में कराया जा रहा है, बहुत ही शॉर्ट में और एक्सप्लेनिंग वे में कराया जा रहा है, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और आपका टाइम भी सेव होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी टाइम सेव होगा आपका और एग्जामिनेशन में भी टाइम आपका सेव होगा, ठीक। तो कोशिश करिएगा थोड़ा सा फास्ट चलने की। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13/25, ये जो पावर है ना, ऊपर वाले को हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। वैसे भी ऊपर वाले के साथ कुछ कर नहीं सकते हम लोग, ठीक है ना, वही हम लोग के साथ जो करना होता है कर देता है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये कितना हो जाएगा, इस 1/4, मतलब हमने इसको थोड़ा सा अलग कर लिया, ये कह लीजिए कि 3/4 को हमने लिख लिया 3 इंटू 1/4, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, ऊपर वाला जो पावर था इसको कुछ नहीं करना है, जो नीचे 1/4 है इसको हमें शॉर्ट के फॉर्म में लिख देना है, रेडिकल फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। अब हम जो लिखने जा रहे हैं वो रेडिकल फॉर्म होगा। रेडिकल फॉर्म का मतलब इस तरीके से शॉर्ट बनाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, एक्चुअली मैं बार बार शॉर्ट बोल रहा हूँ ना, SURD, आप लोग प्लीज शॉर्ट मत समझ लेना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4th रूट ऑफ 13/25 होल टू द पावर 3, ठीक है। ये क्या था, देखिए ये एक्सपोनेंट फॉर्म था और ये किस फॉर्म में हो गया, रेडिकल फॉर्म में हो गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, रेडिकल फॉर्म में दिया था और हमको उसको इंडेक्स फॉर्म या एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करना था, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 5/121 होल टू द पावर, मतलब केवल 121 का ही पावर है, -1/2। मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन यहाँ पे, 5/121 पावर -1/2। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले इसको ध्यान से समझिए आप लोग, ठीक है। ये लिखा हुआ है 5 इंटू, अब हम क्या कर रहे हैं, 121 का पावर देखिए नेगेटिव है ना, और नेगेटिव पावर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और कर भी लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 121 होल टू द पावर 1/2। कैसे हुआ, माइनस में 1/2 था, इसको हमने न्यूमरेटर में भेज दिया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था, तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर में भेज दिया, और ये 1/2 जो हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 5 इंटू, अब इसमें ये 11 का स्क्वायर है, पावर 1/2 कर लीजिए, या तो फिर इसको ऐसे कर लीजिए 5 इंटू √1/1, क्यों, क्योंकि 1/2 यहाँ पे है ना, और 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 121 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 11, और इंटू ये 5 कितना आ जाएगा 55, या तो फिर आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए 5 इंटू, अब देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करना वगैरह सब स्टेप मिसिंग सीखिए आप लोग अभी, ठीक है, बिकॉज सीएचएस में ऐसे, मतलब सीएचएस में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही काम आता है, मतलब वहां पे हमें ज्यादा टाइम नहीं मिलता किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो टाइम सेव करने के लिए हम लोग इस तरीके के काम करेंगे स्टेप मिसिंग वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, द वैल्यू ऑफ 512 होल टू द पावर -3/9,
द वैल्यू ऑफ 512 होल टू द पावर -3/9 इज व्हाट? यही पूछा गया हमसे। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपका -3/9 जो है ना ये -1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 512 होल टू द पावर -1/3। एक चीज मैं बता दूं कि अगर आपने क्यूब और क्यूब रूट अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे देखिए कि 512 जो है इट इज द क्यूब ऑफ 8 और होल टू द पावर कितना हो जाएगा? -1/3। यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 टू द पावर कितना मिलेगा? -1। बट इसको आंसर में खोजेंगे तो कभी मिल जाएगा और कभी नहीं भी मिलेगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है अगर नहीं मिलता है तो, क्योंकि आपके पास दूसरा आंसर भी है इसके लिए। वो क्या है? 1/8। या तो ये या तो ये, दो में से कोई ना कोई एक मिल ही जाना है ऑप्शन में। ठीक है, इसके बाद आइए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? 3 × 9 टू द पावर -3/2 प्लस करके कुछ लिखा है, देखते हैं क्या है। 3 × 9 टू द पावर -1/2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है बस इनटू है, इनटू 9 होल 1/2, 9 पावर 1/2 इनटू 9 पावर 1/2। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ गया तो हमारे पास बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए ये 3 का क्या है? स्क्वायर, ये भी 3 का स्क्वायर, सबको हम 3 के बेस पे कर देते हैं। ये 3 हो जाएगा इनटू ये 3 का स्क्वायर होल टू द पावर -1/2 इनटू ये 3 का स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। ध्यान से देखें तो ये 2 कैंसिल हो गया और ये 2 भी कैंसिल हो गया। अब 3 की कुछ पावर्स बचे। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है? -1 है और यहाँ पे कितना है? 3 की पावर 1 यहाँ भी है। ठीक, तो देखिए क्या होगा अगर सब कुछ इनटू में और बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो सारे पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। इन दिस वे 3 टू द पावर 1 -1 प्लस 1 हो जाएगा। आपका आंसर आप ऐड कर रहे थे, यहाँ -1 क्यों लिखा है आपने? तो होगा क्या? 1 में जब -1 प्लस करेंगे कुछ इस तरीके से करेंगे ना, 1 + -1 तो आ जाएगा 1 - 1, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो कुछ स्टेप्स डायरेक्ट करना भी आने चाहिए हमें। तो देखिए क्या हो जाएगा? -1 और +1 क्या हो जाएगा? कैंसिल, बचेगा 3 टू द पावर 1, यानी कि 3 इज इट्स आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप कि आप लोग इन सारी चीजों को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि स्टेप मिसिंग करके अभी थोड़ा सा मतलब जैसे कि अभी तक आप लोगों ने क्लास 6, 7, 8 की क्लासेस करी है, ठीक है, तो उसमें स्टेप मिसिंग नहीं कराई जाती, एक स्टेप लिखा जाता है, स्टेप मार्किंग होती है वहां पे। लेकिन यहाँ पे आपको स्टेप से कोई मतलब नहीं है, सीधा आंसर से मतलब है और क्वेश्चन के सही होने से मतलब है, ठीक है, और फास्ट होने से मतलब है। तो हमें इन्हीं तीनों चीज पे ध्यान देना होता है कि हमारा आंसर सही आए और जो हम करें वो फास्ट हो, ठीक है। तीसरा चीज क्या है? कुछ नहीं, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 216 होल टू द पावर 2/3 एंड उसका भी पावर है 1/2। 216 होल टू द पावर 2/3 और इसका भी पावर कितना है गाइस? 1/2। तो सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं? देखिए इसको 3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम पहले एक ही मेथड यूज करेंगे जो कि काफी इजी होगा। ये क्या है? 6 टू द पावर 3, ठीक है, होल टू द पावर कितना हो जाएगा? 2/3 एंड अगेन टू द पावर कितना हो जाएगा? 1/2। नाउ 6 की जो सारी पावर्स है ना उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट विल बी इजियर फॉर यू नाउ। ये हो जाएगा 6 टू द पावर 3 इंटू 2/3 इंटू 1/2, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 2 विल बी डिवाइडेड बाय दिस 2, और अगर यहाँ बाई 1 कर ले, नहीं भी करें तब भी ये क्या होगा? 3 से 3 कैंसिल, मतलब सारे के सारे पावर्स क्या हो जा रहे हैं? यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं। तो हमारे पास आंसर क्या बच रहा है? देखिए 6 टू द पावर 1 दैट इज जस्ट इक्वल टू 6। तो अपना आंसर क्या हो गया? 6 हो गया। इस तरीके से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए हमें क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख दे रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन अलग से लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। Our next question says 27 to the power -1/3, 27 to the power -1/3, ठीक है, into 27 to the power 2/3, ब्रैकेट भी लगा हुआ है, डिवाइडेड बाय 27 to the power 1/3, ठीक है। तो ये तो और भी आसान है। एक छोटा सा काम करिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए। आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, उसमें क्या करते हैं? बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं, ठीक। ये क्या हो जाएगा? 27 टू द पावर -1/3 इंटू ये हो जाएगा 27 टू द पावर 2/3 -1/3। ओह सर, ये कैसे कर दिया आपने? क्यों नहीं करेंगे भाई? यहाँ पे a टू द पावर m
डिवाइडेड बाई a टू द पावर n का फॉर्मूला लगा लिया हमने, हो गया a टू द पावर n माइनस n, मतलब दोनों पावर्स क्या हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि दोनों के बेस सेम थे बट पावर डिफरेंट था और बीच में डिवाइड का सिंबल था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखिए अब ये हो जाएगा 27 टू द पावर माइनस 1/3 इंटू 27 टू द पावर, ये आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 2/3 माइनस 1/3। ठीक है, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ बेस सेम है, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 1/3। इन केस ये बेस सेम ना होता तो आप एलसीएम लेते, फिर उसको सॉल्व करते एलसीएम मेथड से, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है, जो भी साइन होता है उस हिसाब से। फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पे बेस सेम है, पावर क्या है, अलग अलग है, और बीच में क्या है भाई, मल्टीप्लाई साइन है। तो ये क्या हो जाएगा 27 टू द पावर माइनस 1/3 प्लस 1/3, और आप जानते हैं कि माइनस 1/3 प्लस 1/3 कट जाएगा, बचेगा क्या 27 टू द पावर 0। गलती से भी 1 मत बचा दीजिएगा यहाँ पे ना, क्योंकि दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करने पे, जब ऐड करने पे, जब एक चीज प्लस में और माइनस में हो तो 0 आता है, लेकिन हाँ वो नंबर सेम होने चाहिए। देखिए हमने कहा था कि दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए, पावर अगर 0 है तो वैल्यू कितनी आएगी 1, तो दुनिया के कौन सा नंबर है 27 की पावर 0 यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, एंड दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 6.25 होल टू द पावर माइनस 1/2। ठीक है, वैल्यू ऑफ 6.25 होल टू द पावर माइनस 1/2, माइनस है कि प्लस है, माइनस है। ठीक है, अब देखिए ये तो डेसिमल भी आ गया और पावर भी इसका नेगेटिव में है, तो आपके अंदर थोड़ा सा डर तो आ ही जाता है ना, लेकिन वो डरना ही नहीं है गाइस, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं डरना है, क्योंकि आप लोगों ने डेसिमल का अभी स्क्वायर रूट वगैरह पढ़ा था ना। देखिए ये क्या हो जाएगा 1/6.25 होल टू द पावर 1/2 हो जाएगा। पहला डर तो हमने निकाल दिया, माइनस को प्लस में कर। ठीक है, अब एक काम और कर लीजिए आप, 1 इसको लीजिए रूट में 6.25। क्या सर डेसिमल कम था, आप रूट भी लगा दिए, क्यों नहीं लगाएंगे, यहाँ पावर 1/2 है तो आप रूट लगा लीजिए, ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए कैसे, ये 1 हो जाएगा अपॉन, इग्नोर करिए डेसिमल को, डेसिमल है ही नहीं हमारे पास। 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है गाइस, तो आप बताएंगे 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है। ठीक है, आप शॉर्टकट मेथड या फिर डिवीजन मेथड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसे भी चाहे वैसे कैलकुलेट करके 625 का स्क्वायर रूट देख सकते हैं कितना होता है 25 होता है। अब हमारे पास स्क्वायर रूट के लिए 2 डिजिट्स पे पॉइंट लगाना था, तो हम मतलब स्क्वायर में 2 डिजिट पे लगाया तो स्क्वायर रूट में कितने पे लगेगा, 1 डिजिट पे लगेगा ना राइट साइड से, तो ये हो जाएगा 1/2.5। तो आपका आंसर ये हो सकता है। अगर ये नहीं है तो आप क्या करेंगे, इंटू 10 ऊपर और नीचे दोनों पे कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 10/25। कितना हो जाएगा 10/25, यानी कि 2/5। यह भी आंसर हो सकता है और एक आंसर और हो सकता है 0.4। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 को जब 5 से डिवाइड करेंगे 0.4 ही आ जाएगा, और ये आंसर आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते थे। अगर 1 को डिवाइड करेंगे 2.5 से तो 0.4 ही आएगा। ठीक है, तो डेसिमल में है आंसर या फिर इस तरीके से है या फिर ऐसे है फ्रैक्शन में, वो आपके आंसर पे डिपेंड होगा। 4 ऑप्शन रहते हैं, उन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। ये क्या है, द वैल्यू ऑफ रूट 63 इंटू रूट 7 डिवाइडेड बाई क्यूबिक रूट ऑफ 27। देखिए यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को मिला के क्वेश्चन दिया गया है। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, रूट 63 इंटू रूट 7 डिवाइडेड बाई क्यूबिक रूट ऑफ 27। ठीक है, ध्यान से देखिएगा 63 लिखा है ना, दिस कैन बी रिटन एज 9 इंटू 7, और इस 7 को भी इसी में ले लीजिए, बिकॉज दो सर्ट्स अगर सेम होती हैं और बीच में मल्टीप्लाई साइन होता है उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम का मतलब पावर में इधर रेडिकल में सेम होती है। ठीक है, इनका रेडिकल सेम है ना। और यहाँ पे देखिए नीचे क्या होगा, क्यूबिक रूट ऑफ 27 मतलब 27 का हमें क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना है, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब 9 का क्यूब स्क्वायर रूट कितना होगा 3, और इस 7 को क्या करेंगे बाहर कर देंगे, 1 तो 7 को 2 है ना, एक बाहर निकाल देते हैं। ठीक, कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 एंड 3 विल बी कैंसिल्ड बाय 3, योर आंसर विल बी 7।
आपका आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा गाइस। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ √3 इज इक्वल टू 1.732 द वैल्यू ऑफ √3 + 1 अपॉन √3 - 1। √3 + 1 अपॉन √3 - 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। एक कंडीशन दी गई है आपको, इफ √3 इक्वल टू 1.732। देखिए √3 का वैल्यू तो यही होता है, आपको याद भी होना चाहिए कि √3 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू क्या होती है। तो वैल्यू ऑफ √2 इज, आपको √2, √3, √5 की वैल्यू हमेशा पता होनी चाहिए। ये होती है 1.414 एंड द वैल्यू ऑफ √5 इज 2.236। ठीक है, ये तीन वैल्यूज आप हमेशा याद रखना, √3 की, √2 की और √5 की। √4 की तो पता ही है ना आपको, √4 की कितनी होती है 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट निकल जाता है। हाँ, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये जो कंडीशन दी गई है क्यों दी गई है, आपका टाइम बचाने के लिए। देखिए एक इसको दो तरीके से करते हैं लोग, लेकिन एक में समय बचता है और एक में समय लग जाता है। ठीक है, पहला क्या होगा तरीका, 1.732 + 1 कर लीजिए, डिवाइड बाय 1.732 - 1 कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले ना, हम लोग इसको नहीं करेंगे बिकॉज इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। हमें अपना टाइम तो सेव करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेंगे। सर ये रेशनलाइजेशन क्या होता है, तो देखिए रेशनलाइजेशन क्या होता है, √3 + 1 अपॉन √3 - 1। नीचे जो पावर है ना उसका मल्टीप्लाई ऊपर भी नीचे भी कर लेते हैं, लेकिन कंजुगेट लेके, कंजुगेट का मतलब माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो √3 + 1 और √3 + 1 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों में कर लेंगे हम लोग। नीचे वाले जो नीचे लिखा रहता है उसका कंजुगेट लेके कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3 + 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा √3 स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा। ये देखिए √3 + 1, √3 - 1 अगर करेंगे a - b a + b आएगा, यानी कि a² - b², और ऊपर क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, देखिए अब इसमें हम करेंगे क्या, √3 + 1 का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे, a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के। तो कितना हो जाएगा, देखिए √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × √3 × 1 कैसे हुआ, a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई हमने, a को √3 मान लिया और b को 1 मान लिया। ठीक है, नीचे क्या होगा, देखिए √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा देखिए √3 का स्क्वायर 3 + ये 1 + 2√3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 3 - 1 इक्वल टू कितना आएगा 2। व्हाट द नेक्स्ट स्टेप इज 3 + 1 4 + 2√3। ठीक है, आप कहेंगे सर इसमें भी तो बहुत टाइम लग रहा है ना, तो आइए देखते हैं, अभी इसका शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा आपको, बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए ये। ठीक है, ये देखिए क्या हो जाएगा 4 + 2√3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 + 2√3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 सॉरी 2 + √3 हो गया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है 2 + √3। आपको 2 लिखना है प्लस √3 का मतलब कितना हो जाएगा 1.732, देन योर आंसर इज 3.732। ठीक है, अगर आप इस मेथड की 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फाइनली आप इसमें देखेंगे कि आपका जो इतना टाइम लगा है सॉल्व करने में कि नहीं लगेगा। देखिए कैसे, अब मैं क्लियरली इसको एक स्टेप में दो स्टेप में बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमें इसको करना है रैशनलाइजेशन, ये आपको पता है, तो होगा क्या, ये √3 + 1 लिखा होगा ना, बस इसी का हम कर देंगे स्क्वायर, और √3 - 1 को यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर दोनों को माइनस डायरेक्ट कर लेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, और √3 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो पहले तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, केवल 3 + 1 को कर लीजिए 4, और प्लस यहाँ पे 2 लगा के √3 कर लीजिए। ठीक है, एक स्टेप में आपके ढेर सारे स्टेप्स कैलकुलेट हो गए। ठीक, ये तभी करेंगे जब इस तरीके से ऊपर प्लस नीचे माइनस और बाकी दोनों नंबर सेम दिए रहेंगे। इनको प्लस करना है, √3 को नहीं 3 + 1 करना है और प्लस 2√3 कर लेना है। अगर नीचे माइनस होता है तो ये करेंगे, और नीचे प्लस होता है ऊपर माइनस होता है तो बीच में यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम फास्ट कैसे कर सकते हैं, सो दैट वी कैन सेव आवर टाइम। अब देखिए यहाँ से भी 2 कटेगा और यहाँ से भी 2 कट जाएगा, ये 2 बार में ये 1 बार में, तो 2 + √3 बच रहा है। ठीक है,
2 स्टेप में आपका आंसर कंप्लीट हो गया ना। 1.732 पुट कर लेंगे, जब ऐड करेंगे, ऐड करने में कुछ लोग गलत कर देते हैं ना, तो आप इसको ध्यान से ऐड करिएगा। 1.732 और 2.000 कितना आ जाएगा आपका 3.732। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये बहुत ही कम स्टेप में होगा, लेकिन वो स्टेप सारे जानने पड़ेंगे आपको उससे पहले, और उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Our next question says, if 3 to the power x is equal to 1/9, 3 to the power x is equal to 1/9, then find the value of x. x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होने वाली है x की वैल्यू। यहाँ लिखा है 3 to the power x, और यहाँ क्या लिखा है 1/3 whole to the power, सॉरी ऐसे करते हैं इसको, 1/3 to the power 2 लिखा होगा ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ये हो जाएगा आपका 3 to the power x इक्वल टू 3 to the power 2 को हम क्या करेंगे ऊपर भेज देंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे 3 मिलना है, मतलब 3 लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में है, 3 हमें ऊपर रहेगा तब तो कंपेयर कर पाएंगे दोनों साइड का। तो ये हो जाएगा आपका 3 to the power -2। तो 3 to the power x इज इक्वल टू 3 to the power -2, मतलब दो चीजें लिखी गई और दोनों इक्वल है। बेस तो सेम है बट पावर इक्वल नहीं है। तो ऐसा तभी होगा जब दोनों चीजें सेम होंगी, मतलब बेस भी और पावर भी। तो बेस तो ऑलरेडी सेम है, इट मींस ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी विल गेट x इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको बहुत ही कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं विद दिस बेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द वैल्यू ऑफ 0.03125 होल टू द पावर -2/5। ठीक है, 0.03125 होल टू द पावर -2/5। ठीक, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जब आएंगे ना, तो इनको आप देखते हैं इसका आंसर बता सकते हैं। कैसे, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए पावर में यहाँ पे 1/5 है ना, मतलब इधर कुछ न कुछ ऐसा होगा जो पावर में 5 करेगा। तो देखिए 3125 जो है ना, 5 to the power 5 को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? 5 to the power 5 को 3125 लिखते हैं। कैसे, आप देख लीजिएगा फैक्टराइज करके 5 × 5 × 5 × 5 × 5 आएगा किसका 3125 का। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट कितने डिजिट लगा है 5 डिजिट पे, तो यहाँ पे भी पॉइंट हम कितने पे लगा देंगे 1 डिजिट पे। आप स्क्वायर और क्यूब रूट वाला कॉन्सेप्ट देखिएगा तो आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा कि ऐसा हमने क्यों किया। और होल टू दी पावर कितना है यहाँ पे -2/5 है, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये -2 जो है ना इसको नीचे ले आ देंगे डायरेक्ट। अब स्टेप्स मिस करना सीखे हम लोग। 0.5 हो जाएगा और 1/, करके यहाँ पे 2 लिख देंगे। पावर 2 क्यों लिखे? क्योंकि -2 ऊपर था, नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा 1/25, और यही आपका आंसर होगा। अगर ये नहीं होता है तो 0.04 जरूर होगा, क्योंकि अगर हम डिवाइड करते हैं 1/25 से तो हमें 0.04 ही मिलने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? The next question says, the value of √18 plus √50 minus √32. इसको इरेज भी तो करना होगा। √18 minus √50 plus √32। एक बार फिर से क्वेश्चन में देख लेता हूँ, एक प्लस माइनस में इधर उधर हो गया हो। हाँ हो ही गया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था। तो ये कितना होगा? देखिए अगर इसको फैक्टराइज कर लीजिए आप तो 2 × 3 × 3, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18। फिर क्या होगा प्लस, इसको कर लीजिए आप 2 × 5 × 5। ठीक है, इसको कर लीजिए आप, माइनस आएगा ये 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 2 √5 times will give 32। ठीक क्या होगा? बाहर 2 अंदर, क्यों? 3 का पेयर बन गया, 2 का नहीं बना। फिर क्या होगा? देखिए यहाँ पे 5 बाहर और 2 अंदर। फिर यहाँ पे क्या होगा? 2 बाहर, सॉरी 2 × 2 = 4 बाहर और 2 अंदर। अब देखिए इस तरीके के सारे शर्ट सेम हो गए। सेम मतलब इसके जो अंदर का शर्ट के अंदर का जो है वो सेम है, 2 2 2 ना। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 √2 5 √2 -4 √2, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 8 √2 हो जाएगा, -4 √2 करेंगे कितना आ जाएगा 4 √2। क्यों? क्योंकि इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये अगर हम 3x +
5x माइनस 4x को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4x आएगा ना, तो 4 हो गया और x की जगह हमने रूट्स को रखा हुआ ऑलरेडी। ठीक है, होता क्या है कुछ लोग इसमें भी पावर वगैरह लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो रॉन्ग होता है ना, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। लेट अस सॉल्व आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सॉरी थोड़ा सा मुझे बुक को हाथ में देना पड़ेगा। x टू द पावर a माइनस बी इंटू सी। हमें यहाँ पे भी इवेल्युएट करना है, एक लंबा सा नंबर दिया हुआ है x टू द पावर a माइनस बी इंटू सी, यही था ना, हाँ, इंटू x टू द पावर b माइनस सी इंटू a। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, देखिए x टू द पावर a b c हो चुका, b c a हो गया। ठीक है, अब क्या होगा c a b, c माइनस a इंटू b। ठीक है, सही। क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, कैसे सॉल्व होगा ना। देखिए हर क्वेश्चन को करने का एक अपना तरीका होता है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। अब देखिए सबका बेस तो सेम है ना, अगर बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर सबकी ऐड कर लेंगे, और जब पावर सबकी ऐड हो जाएगी तो सवाल भी हल नहीं हो जाएगा। ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू सी प्लस बी माइनस सी इंटू ए प्लस सी माइनस ए इंटू बी। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, देखिए x टू द पावर ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी प्लस बी ए यानी ए बी माइनस सी ए यानी कि ए सी। हम क्या कर रहे हैं, इस c का इस a माइनस बी में मल्टीप्लाई, इस a का इस b माइनस सी में मल्टीप्लाई, और इस b का c माइनस a में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस ए सी माइनस ए बी। अब देखिए इसमें ऊपर कुछ आइडेंटिकल टर्म्स मिल रहे होंगे, प्लस माइनस वाले कट जाएंगे आपस में। देखिए ए सी यहाँ मिल रहा है प्लस में, ए सी यहाँ मिल रहा है माइनस में। ठीक है, बी सी यहाँ मिल रहा है माइनस में, और बी सी कहीं और भी होगा, यहाँ पे बी सी था सॉरी, बी सी यहाँ पे मिल गया प्लस में, और इस तरह से ए बी प्लस माइनस में मिल गया। दैट मीन्स एक्स टू द पावर सारी की सारी चीजें कट गई, बचा क्या, जीरो। और दुनिया का कोई भी नंबर होगा, पावर अगर जीरो है तो वैल्यू कितनी होगी, बस। सर ये तो बहुत आसान था। ठीक है, तो जो क्वेश्चन देखने में जितना ही लंबा होता है ना, सॉल्व करने के बाद उसका आंसर लगभग करके अक्सर देखा गया कि उतना ही छोटा होता है, और वो क्वेश्चन भी बहुत आसान होता है। ठीक है, तो आप लोग को कोई भी क्वेश्चन देख के डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरह का। देखिए ये क्या कह रहा है, a टू द पावर x अपॉन a टू द पावर y। ठीक है, a टू द पावर x अपॉन a टू द पावर y होल टू द पावर x प्लस y। ठीक, तो दूसरा भी तो कुछ ऐसा ही होगा। दूसरा क्या है, देखिए ये कह रहे हैं इनटू a टू द पावर y अपॉन a टू द पावर z, a टू द पावर y अपॉन a टू द पावर z। पावर में क्या होगा, y प्लस z। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इनटू a टू द पावर z अपॉन a टू द पावर x होल टू द पावर z प्लस x। ठीक, तो करना क्या है हमें, आइए देखते हैं। एक एक स्टेप 1 बाय 1 करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे बेस सेम है ना, पावर अलग अलग है, और बीच में डिवीजन साइन लगा है। ये हो जाएगा a टू द पावर x माइनस y। आइडेंटिटी कौन सा लगाया हम लोगों ने, मतलब फॉर्मूला कौन सा लगाया, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर m n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। एक्चुअली ये ऐसे भी लिखा गया था हम लोग के फॉर्मूले में, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, ऐसे लिखा गया था फॉर्मूले में। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, a टू द पावर x माइनस y हो गया, होल टू द पावर यहाँ पे x प्लस y है। फिर क्या, यहाँ पे बीच में सब में इंटू लगा हुआ है ना, तो इंटू यहाँ पे रहेगा। ये हो जाएगा a टू द पावर y माइनस z एंड होल टू द पावर कितना है यहाँ पे, y प्लस z। यहाँ पे a टू द पावर z माइनस x हो जाएगा, होल टू द पावर कितना हो जाएगा, z प्लस x। ठीक है, अगर हम ध्यान से दोनों पावर्स को देखते हैं तो हमें क्या करना है, पावर की भी पावर है तो मल्टीप्लाई करेंगे ना हम लोग। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज मिल रही है यहाँ पे, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई मिल रही है ना। तो आप जानते हैं कि अगर हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर रहे हैं तो एक गारंटी लगती है a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी। एक चीज और मैं बता दूं कि आपके जितने भी फॉर्मूले हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर m प्लस बी होल क्यूब, ये सारे वाले फॉर्मूले जितने भी हैं वो सब आपको याद होने चाहिए। वो आपको कहाँ कहाँ वर्क करेंगे, देखिए वो स्क्वायर में वर्क करेंगे, क्यूब में वर्क करेंगे,
वो आपको यहाँ पे वर्क कर ही रहे हैं, वो आपके लिए मतलब लगभग हर चैप्टर में अभी आप लोग पढ़ेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी पढ़ना ही है आपको, वहां पे भी वर्कआउट होगा ये, ठीक है। हर जगह पे मतलब मैक्सिमम प्लेसेस पे ये वर्क होने हैं, सारे फॉर्मूले हमेशा माइंड में होने चाहिए, ठीक। इसको मैं रेज कर रहा हूँ, यहाँ पे सीधा लिख दे रहा हूँ a to the power a minus b into a plus b equal to a square minus b square, that means x square minus y square। यहाँ पे हो जाएगा a to the power y square minus z square in the same way, और यहाँ पे क्या हो जाएगा into a to the power z square minus x square, इसी पैटर्न से। अब क्या होगा, देखिए सारे के सारे पावर्स ऐड हो जाएंगे, बिकॉज बेस क्या है, सेम है और मल्टीप्लाइड है। ये हो जाएगा a to the power x square minus y square plus y square minus z square plus z square minus x square। अब देखिए यहाँ पे भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ पे x square minus x square, y square minus y square, z square minus z square, everything is cancelled out, बच क्या रहा है a to the power 0 and this will be valued 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट में 126 मल्टीप्लाई बाई रूट 63 मल्टीप्लाई बाई रूट में 45 डिवाइडेड बाई, ये क्या आपका रूट में 147 इंटू 243, रूट में 147 इंटू रूट में 243। तो सबसे पहले तो सारे रूट एक ही जैसे, इसको एक ही रूट के अंदर में कर लिया जाए। ये हो जाएगा रूट में 126 इंटू 63 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 147 इंटू 243, ठीक है। अगर आप काट सकते हैं तो काट भी लीजिए, ठीक है। देखिए जैसे ये कितना होगा, 9 7 जा 63 और ये हो जाएगा आपका 21 7 जा 147, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा आपका, अगर हम कट करते हैं इसको तो 45 है ना, 9 5 जा 45 हो जाएगा, 9 से इसको कट करेंगे तो 9 2 जा 18, 9 7 जा 63, ठीक है। अब देखिए अभी और भी चीजें कट सकती हैं, लेकिन हम लोग अलग से काटते हैं इसको, देखिए इसी में सब खिचड़ी पक जाएगी ना। इंटू 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 21 इंटू 27 हो जाएगा, ठीक है। इनको आप पूरा डायरेक्ट फैक्टराइज करके भी कर सकते थे, वो भी आसान हो जाएगा, वो भी मैं करके दिखा दूंगा कैसे। अब देखिए यहाँ पे 9 3 जा 27 हो जाएगा, 3 से इसको कट कर लीजिए, ठीक है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, ठीक। 21 गुना 42 हो जाएगा, ऊपर बच कितना है 2 इंटू 5 और नीचे कुछ नहीं बचा तो रूट 10 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया कटिंग मेथड से, इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, रूट 10, ठीक है। फैक्टराइजेशन करके भी हम लोग कर सकते हैं, वो देखिए कैसे होगा। इसमें फैक्टराइजेशन हम लोग बड़ा बड़ा ही लेंगे ना। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 7 इंटू 9 कर लीजिए इसको, क्योंकि 3 इंटू 3 आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका रूट 63 यानी कि 9 इंटू 7 और ये हो जाएगा 9 इंटू 5, हाँ। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 9 इंटू 3, 9 9 जा 81, 81 3 जा 243। यहाँ पे भी देखिए जो जो कट रहा है काट लीजिए, 9 से 9 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। 7 से ये 7 कैंसिल, इस 7 से ये 7 कैंसिल, और फिर यहाँ पे आपका 3 बच रहा है, 3 बच रहा है, 3 3 जा 9, ये भी कैंसिल। फैक्टराइज करके भी कट गया, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 रूट में बचेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो फैक्टराइज भी किया और डायरेक्ट भी कट कर लिया, दोनों तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट स्क्वायर रूट वाला ही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। ये तो बहुत ही आसान है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं खुद से विदाउट माय हेल्प, फिर भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। ये क्या होगा, देखिए स्क्वायर ऑफ 12 144, स्क्वायर ऑफ 5 125, पावर कितना है 1/2। ये क्या हो जाएगा 169 होल टू द पावर 1/2, यानी कि 169 का आपको वर्गमूल बताना है। स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13, ये इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 9 रूट x इक्वल टू रूट 12 प्लस रूट 147। थोड़ा फास्ट चलेंगे अब, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन ही है, 2-3 बचे हैं बस। इफ 9 रूट x इक्वल टू रूट 12 प्लस रूट 147, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, 9 रूट x को कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व इसको करना है हमें ना। ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 7, 3 इंटू 7 इंटू 7, कैसे फैक्टराइजेशन करके फाइंड किया इसको। देयरफॉर ये हो जाएगा आपका 9 रूट x इक्वल टू 3 रूट में रहेगा और 2 बाहर, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 रूट में रहेगा और 7 बाहर, तो 2 प्लस 7 कितना हो गया 9 रूट 3 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 रूट x हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 9 कैंसिल कर लीजिए, रूट रूट भी कैंसिल, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। या तो फिर डायरेक्ट कर सकते हैं ऑन स्क्वायर ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड की कंपैरिजन करेंगे तब भी हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी 3 मिल जाएगी, क्योंकि रूट में इधर x है उधर क्या है रूट पे 3 है और इधर भी 9 है उधर भी 9 है, मतलब बोथ वैल्यूज आर इक्वल, दैट मींस रूट की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 7 रूट 2 प्लस 5 7 रूट 2 माइनस 5 इज व्हाट। द वैल्यू ऑफ 7 रूट 2 प्लस 5 and 7 रूट 2 माइनस 5, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ऐसा क्यों हो रहा है सर, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है a प्लस बी एंड a माइनस बी का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बहुत जगह पे काम आती है, इसलिए इसको तो याद ही रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है ना, ये वो हो गए। ठीक, कब तक नहीं भूलना है, जब तक अपने बच्चों को एडजस्ट मत निकलवा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 7 का स्क्वायर होगा 49 और रूट 2 का स्क्वायर होगा 2 ना, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, ठीक है। माइनस 5 का स्क्वायर तो 25 आप जानते ही हैं, ये कितना हो जाएगा 49 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा 2 माइनस 25, ये आ जाएगा 98 माइनस 25, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ पे 7, दैट मींस 73 इज योर आंसर, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का, सॉरी। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा देखने में, लेकिन आप जानते हैं कि बड़े क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत इजी होता है, और ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही है। सॉरी गाइस, ये वायर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। ये आपका a टू द पावर x अपॉन a टू द पावर y, a टू द पावर x अपॉन a टू द पावर y, ऐसा ही क्वेश्चन अभी आप लोग करके बैठे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, इनटू साइन लगा हुआ है बीच में, और ये है a टू द पावर y अपॉन a टू द पावर x। ये जो डॉट कभी कभी रहता है ना, इसको भी इनटू ही बोलते हैं, a टू द पावर y अपॉन a टू द पावर z होल टू द पावर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा y स्क्वायर प्लस yz प्लस z स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद का स्टेप क्या होगा आप खुद ही समझ जाइए, a टू द पावर z अपॉन a टू द पावर x हो जाएगा, होल टू द पावर z स्क्वायर प्लस zx प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी बहुत ही आसान है, एक आइडेंटिटी इसके लिए भी लगेगी और हम तुरंत सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या ये हो जाएगा, a टू द पावर x माइनस वाई, पहले तो ये समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद फिर ये लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अभी हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे, इसी पे हम लोग आगे वाला भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, a टू द पावर ये हो जाएगा x माइनस वाई इन वन ब्रैकेट इन अनदर x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतने से ही समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बनना है, a टू द पावर ये बन जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब। सर ये कैसे हो जाए, तो देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है आपकी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये आइडेंटिटी आपको याद होगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इन वन ब्रैकेट एंड इन अनदर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b इन वन ब्रैकेट एंड a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों आइडेंटिटी में से एक यूज करके इसको सॉल्व कर लिया गया है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको इस आइडेंटिटी पे क्वेश्चन मिल जाए, तो आइडेंटिटी आपको सारी याद रखनी है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए क्या मिल रहा है, a टू द पावर x क्यूब माइनस y क्यूब मिल रहा है, ठीक है। आगे क्या मिलेगा गाइस, a टू द पावर y क्यूब माइनस z क्यूब मिल जाएगा। पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। हम यहीं पे देख करके इसको लास्ट स्टेप यहाँ का लिख सकते थे, बट आई हैव टू मेक यू क्लियर दैट व्हाट इज द इंसिडेंट बिहाइंड दिस, इसके पीछे की घटना क्या है। a टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए z क्यूब माइनस x क्यूब, z क्यूब माइनस x क्यूब। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगला स्टेप हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इन तीनों पावर्स को ऐड करने वाले हैं। क्यों ऐड करने वाले हैं, क्योंकि बेस सेम है, ठीक है, और बीच में क्या है मल्टीप्लाई है।
a टू द पावर हो जाएगा x क्यूब माइनस y क्यूब प्लस y क्यूब माइनस z क्यूब प्लस z क्यूब माइनस x क्यूब, सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि x क्यूब माइनस x क्यूब, y क्यूब माइनस y क्यूब एंड z क्यूब माइनस z क्यूब। ठीक है, दो नंबर्स सेम हो, एक में प्लस एक में माइनस लगा हो और दोनों एक साथ लिख के कहा जाए जोड़िए चाहे घटाइए, तो क्या करेंगे हम लोग? ऐसे लिख दिया जाए, सीधा रिजल्ट उसका क्या मिलता है? 0। यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा? a टू द पावर 0, दैट मींस a टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इसी के साथ साथ हमारा जो एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल का चैप्टर था ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, ठीक है? जो भी होगा देख लेंगे। हाँ, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, सर प्लीज एसएसटी की वीडियोस बनाइए, मैम प्लीज एसएसटी की वीडियोस बनाइए। तो मैं आपको बता दूं कि एसएसटी की वीडियोस भी बहुत ही जल्दी आपके चैनल पे मिलने वाली है, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, ठीक है? टाइम बहुत कम है दोस्तों, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा मैथ्स और साइंस जल्दी से कंप्लीट हो जाए, फिर एसएसटी की बात हम लोग करेंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मैथ्स जैसे बीच में चलता रहेगा और बीच बीच में एसएसटी की वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। उसके बाद अभी हमारे पास हिंदी और इंग्लिश भी बचा हुआ है, उसको भी टाइम तो देना ही है, चाहे थोड़ा सा चाहे ज्यादा, और कोशिश रहेगी हमारी कि आपको मैक्सिमम टाइम मिले। बस ये है कि आप लोग हमारी पूरी वीडियोस को देखिए जो भी CHS 2021 की प्रिपरेशन के लिए बनाई जा रही है, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। और इन्हें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्यों? क्योंकि हमें और भी वर्कआउट करना है आप लोग के साथ, ठीक है? ऐसा नहीं कि हमारा CHS 2021 का एग्जाम होगा उसके बाद हम बंद हो गए, ठीक है? आगे हमें और भी वर्कआउट करना है, तो आप लोग का प्यार हमें चाहिए, वो आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर के फॉर्म में ही चाहिए, ठीक है? धन्यवाद।